चैप्टर दोस्त हमारा एस ब्लॉक था। एस ब्लॉक में आज हम लोग ग्रुप 2 के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप 2 एलिमेंट्स कौन सा ब्लॉक का है? एस ब्लॉक का। दूसरा नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। इसका ओल्ड नेम है सेकेंड ए। टोटल एलिमेंट्स 6 ठो होते हैं। ट्रिक है बेटा मांगे कन्ये सुंदर बापू राजी। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर 38 होता है। बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 होता है। और रेडियम का एटॉमिक नंबर 88 होता है। रेडियम हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। वो खास एलिमेंट जिसको तोड़ने पर अल्फा बीटा और गामा रेज रिलीज हो उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियम का डिस्कवरी करने वाला साइंटिस्ट का नाम है मैडम क्यूरी। जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NH2, जहाँ N है हमारा वैलेंस सेल का संख्या। तो आइटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर है। सर्कुलर रास्ता को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहते हैं। तो सबसे लास्ट सेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। तो यही हो गया हमारा वैलेंस सेल। आइटम का साइज, तो एटॉमिक रेडियस अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का बढ़ता है ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर, क्योंकि सेल का संख्या बढ़ता है। ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर साइज हमेशा क्या होता है? इंक्रीज करता है, क्योंकि सेल का नंबर इंक्रीज कर रहा है। जैसे एग्जांपल के रूप में देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा बेरिलियम है और ये हमारा मैग्नीशियम है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हीलियम 2s2 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया नियोन 3s2। तो ऊपर से नीचे ग्रुप में आ रहे हैं, तो सेकेंड सेल से थर्ड सेल में पहुंच गए हैं। तो ये हमारा क्या है? सेल का नंबर बढ़ रहा है। तो सेल का नंबर बढ़ने की वजह से बेरिलियम से बड़ा साइज है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम से बड़ा साइज है कैल्शियम का, कैल्शियम से बड़ा साइज है स्ट्रोंशियम का, स्ट्रोंशियम से बड़ा साइज है रेडियम का। आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आइटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर है। सर्कुलर रास्ता को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो सबसे लास्ट सेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है उसी एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी अल्कलाइन अर्थ मेटल का घटता है ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है। ऑक्सीडेशन स्टेट, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता हो चाहे इलेक्ट्रॉन को गेन करता हो, तो उस समय उसके मुंडी पर जो पॉजिटिव चार्ज चाहे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 होता है जब वह कंबाइंड स्टेट में हो। जैसे मैग्नीशियम है क्लोरीन के साथ है, तब बोलेंगे मैग्नीशियम क्या क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ, मतलब मैग्नीशियम हमारा कंबाइंड स्टेट है। तो उस समय मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। रासायनिक गुण, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल का रिएक्शन एयर के साथ, तो जब मैग्नीशियम को गर्म किया जाता है स्ट्रोंगली एयर के साथ, तब वह जल जाता है डांसिंग लाइट की तरह और वह उत्पन्न करता है मैग्नीशियम का ऑक्साइड और मैग्नीशियम का नाइट्राइड। तो जब मैग्नीशियम प्रतिक्रिया कर रहा है ऑक्सीजन के साथ हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट ग्रुप में मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 2+ होता है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 2- होता है। 2 क्या हो जाता है? कैंसल आउट। तीसरा हम लोग को मेन प्रोडक्ट ग्रुप में मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। मैग्नीशियम प्रतिक्रिया कर रहा है नाइट्रोजन के साथ हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट में मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन होता है। देखिए दोस्तों, ये हमारा मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ हो गया और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3- होता है। तो ये 3 मैग्नीशियम के पास आ जाता है और ये 2 नाइट्रोजन के पास चला जाता है। इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ चार्ज। तब हम लोग का Mg3N2 का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन करवाना है ठंडा पानी के साथ, किसका? अल्कलाइन अर्थ मेटल का।
तो जब बेरिलियम का प्रतिक्रिया वाटर के साथ करवाते तक किसी तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता है। जब मैग्नीशियम प्रतिक्रिया करता है वाटर के साथ किसी तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता है। जब कैल्शियम प्रतिक्रिया करता है वाटर के साथ, तो जब कभी दोस्त मेटल वाटर के साथ प्रतिक्रिया करता है तो हमेशा मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैल्शियम वाटर के साथ प्रतिक्रिया किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किया। और जब कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो बाय प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। स्ट्रोंशियम प्रतिक्रिया वाटर के साथ स्ट्रोंशियम का हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो गया। जब बेरियम प्रतिक्रिया करता है वाटर के साथ तो बेरियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, तो जब अल्कलाइन अर्थ मेटल बनाता है मेटल का हाइड्राइड तब वहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। मेटल प्रतिक्रिया कर रहा है हाइड्रोजन के साथ और मेटल का हाइड्राइड बनाता है जिसको CaH2 को प्यार से क्या बोलते हैं, कैल्शियम, और H2 को हाइड्राइड। जब कभी हाइड्रोजन मेटल के साथ रहता है तो उस समय हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाता है। कैल्शियम हाइड्राइड को प्यार से हाइड्रोलिथ कहते हैं। हेलोजन के साथ रिएक्शन, तो जन का मतलब होता है फॉर्मेशन और हेलो का मतलब होता है सोल्ट। जो सोल्ट बनाता है उसको हेलोजन बोलते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल प्रतिक्रिया करता है हेलोजन के साथ और बनाता है हेलाइड। किसका हेलाइड, मेटल का हेलाइड। तो मैग्नीशियम प्रतिक्रिया कर रहा है क्लोरीन के साथ और मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है। कैल्शियम प्रतिक्रिया करता है क्लोरीन के साथ और कैल्शियम का क्लोराइड बनाता है।